वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम। सो गाइस, मैं आ गई हूँ फिर से एक और पिका कार्ड रीडिंग लेकर आप लोगों के लिए। और गाइस, ये रीडिंग होगा कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो, क्या वो कभी आपके बारे में सोचते हैं, आपको याद करते हैं या नहीं करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमेशा की तरह मैंने 3 कार्ड्स रखे हुए हैं, लेकिन इस बार आपको कार्ड्स यूज़ नहीं करने, ये गाइडेंस हैं आप लोगों के। ये लास्ट में, सभी पाइल्स के लास्ट में मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर आज आपको सिलेक्ट करना है। ज्वेलरी रखी हुई है मैंने, इयररिंग्स हैं। ये है पाइल 1 के लिए। ओके, देख लीजिए। ये है पाइल 2 के लिए। ओके, और ये है पाइल 3 के लिए। तो जो इयररिंग आपको सबसे अच्छा लग रहा हो वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद फिर हम आपकी रीडिंग शुरू करेंगे। ओके, सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है और सभी के साथ में रेजोनेट नहीं होगी। तो जिनके साथ में नहीं होती है वो फिर से एक और वीडियो देख लेना, मैं जल्द ही डाल दूँगी। और जिनसे रेजोनेट होती है तो वो देखें। ओके, सो एंड गाइस, ये सारे झुमके ही हैं मैंने रखे हुए हैं। सो मुझे बहुत शौक है झुमके पहनने का ही। वैसे तो मैं ज्वेलरी नहीं पहनती हूँ, बहुत कम पहनती हूँ, लेकिन जब भी पहनती हूँ तब यही पहनती हूँ। ओके, इसीलिए ये सब झुमके ही हैं रखे हुए हैं मैंने। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया है, पाइल नंबर 1 यानी कि ये इयररिंग, तो देख लेते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपको याद करते हैं या नहीं करते हैं। ओके, ये आपका गाइडेंस है, इसको लास्ट में देखेंगे। तो मैं कर लेती हूँ कार्ड्स शफल। Okay guys, King of Pentacles, the Hangman, 9 of Wands, High Priestess, 7 of Swords and Ace of Cups. Okay guys, तो बेशक ये पाइल उन लोगों की है जिनमें से किसी ने, एक ने तो ब्लॉक करके रखा है। हो सकता है आपने किया हो या उन्होंने किया हो, ब्लॉक तो हैं। और अब आप जानना चाहते हो कि वो मिस करते हैं या नहीं। तो हाँ जी, मिस तो करते हैं, आपको अपना सोलमेट मानते हैं, ये भी बता दूं। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा खुद को गार्ड करके रखते हैं। ओके, बात भी शायद, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो बेशक आपसे बात नहीं करते, और अगर आपने इनको ब्लॉक किया है तब भी शायद ये कोशिश नहीं करते हैं कि आपको कॉल करके कहें कि हमें अनब्लॉक करो, या ये सब मुझे नहीं दिखाई दे रहा। मैं देख पा रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा खुद को अटका हुआ सा भी महसूस करते हैं। शायद इनके कैरियर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या फिर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से ऐसा है। इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं, और इनको इमोशनल होने से डर भी लगता है गाइज, ये भी मैं बता दूं। हो सकता है इनका पास्ट कुछ ऐसा रहा हो जिसकी वजह से ये थोड़ा सा डरते हैं, लेकिन डरते तो हैं। ओके, चुप रहते हैं। हो सकता है आप मैसेजेस करते हो तो जवाब भी ना देते हो, अगर आपने इनको ब्लॉक नहीं किया है तो, क्योंकि हर जगह से तो इन्होंने आपको ब्लॉक नहीं किया है। हर जगह से तो इन्होंने नहीं किया है, क्योंकि ये भी कार्ड है यहाँ पर, ये भी कार्ड है यहाँ पर, ये भी कार्ड है। किया तो है, लेकिन कहीं एक जगह से किया होगा। सोशल मीडिया पर अगर आप लोग हैं तो कहीं हो सकता है व्हाट्सएप पर किया हो, फेसबुक पर नहीं, या फेसबुक पर कर दिया हो, व्हाट्सएप पर नहीं। हर जगह से किया हो ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि ये तो मुझे दिख रहा है कि ये चाहते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन रहे, लेकिन फिर भी ये प्रिटेंड ऐसे करते हैं जैसे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, हैंगमैन का कार्ड है, तो बेशक ये प्लानिंग करते रहते हैं कुछ ना कुछ ऐसा करने की, जिससे कि आपके साथ में आमना सामना हो, आपके साथ में बात हो।
लेकिन जब बात करने का टाइम आता है, सपोज अगर आप लोग आमने सामने मिल जाते होगे या किसी पार्टी में मिल गए या कहीं भी मिल गए या फ्रेंड्स के बीच में आप लोग मिल गए, तो शायद ये आपसे बात ना करते हो, पीछे हट जाते हो, इनका नेचर ऐसा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि, और हाँ गाइज मैं आपको राशियाँ भी बता दूँ क्योंकि आप हर बार कहते हैं, तो यहाँ पर अर्थ साइन मुझे दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए वर्गो भी हो सकता है, ठीक है, स्पेशली, या कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अर्थ साइन में मैं बता रही हूँ कि जैसे फायर साइन, अर्थ साइन काफ़ी सारे होते हैं, फायर साइन में भी लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हैं, लेकिन जो मुझे बहुत ज़्यादा जिसकी एनर्जी आ रही होती है तो वो मैं स्पेशली उसका नाम ले देती हूँ। तो उस तरीके से मैं बता रही हूँ कि कैप्रिकॉर्न, वर्गो का मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। वाटर साइन हो सकते हैं जिसमें कैंसर का मुझे लग रहा है, स्कॉर्पियो भी हो सकता है, ठीक है। एयर साइन हो सकता है लिब्रा में भी। फायर साइन में मुझे फायर साइन दिख रहा है, हाँ। सेजिटेरियस का बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है, मे बी सेजिटेरियस हो, ठीक है। तो ये कुछ राशियां हैं, हो सकते हैं आपके पार्टनर। मुझे ये भी लग रहा है कि कन्फेस तो नहीं किया है आप दोनों ने एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स को, आपने भले ही किया हो लेकिन उन्होंने नहीं किया होगा, क्योंकि कमिटमेंट से दूर भागते हैं, ऐसा है इनके साथ में, इश्यूज़ हैं कुछ, ये चीज़ें, ये अपनी फीलिंग्स मन में ही रखते हैं। ये वैसे बात करते रहेंगे, जब बात कमिटमेंट पर आती है तो फिर इनका उड़न छू होना शुरू, तो वैसा मैं यहाँ पर एनर्जी फील कर पा रही हूँ। तो ये मिस करते हैं या नहीं करते हैं, तो हाँ जी मिस तो करते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल है और बहुत ज़्यादा आपसे प्यार भी है, लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इनको आती हैं आपको देखकर, उनसे डरते हैं ये गाइस, ये बहुत ज़्यादा डरते हैं, इमोशनल होने से, प्यार हो जाने से, सबसे डरते। वही मैंने कहा कि हो सकता है इनका पास्ट अच्छा ना रहा हो रिलेशनशिप को लेकर, तो अभी अपने कैरियर पर भी ध्यान दे रहे हैं, तो इनको ये भी लगता है कि इसकी वजह से इनके कैरियर पर ना असर पड़ जाए, ये भी चीज़ें हैं। तो मिस तो करते हैं गाइस, बहुत मिस करते हैं, ये दोनों कार्ड्स हैं, बता रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं आपकी, लेकिन साथ ही साथ अपने कैरियर पर भी ध्यान दे रहे हैं और कमिटमेंट को लेकर थोड़ा सा तैयार नहीं होते। लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि आपसे बात करेंगे भी, हालांकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है, लेकिन उसके बाद भी मुझे लग रहा है कि अक्टूबर या दिसंबर में ये आपसे बात कर सकते हैं, हो सकता है आप में से किसी का बर्थडे हो, ठीक है। गाइडेंस देख लेते हैं गाइज आपके लिए क्या है यहाँ पर। ओके, फायर गार्जियंस, तो ये जो कार्ड है ये बताता है कि आप अपने ऊपर फोकस करें, जो भी आपका पैशन हो सकता है आप खुद एक हीलर हो या टैरोट रीडर हो, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि मुझे एनर्जी मिल रही है, तो आप उस पर ध्यान दो, खुद पर ध्यान दो और ये अपने टाइम पर आ जाएंगे। मुझे ऐसे लगता है या तो आप, जो कि मैंने कहा कि इनको लगता है आप इनके सोलमेट हो, तो हो सकता है आप इनके सोलमेट हो, सोलमेट जर्नी में हो, या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, लेकिन सभी लोग नहीं हो सकते, ओके गाइस, क्योंकि जर्नल रीडिंग है तो सभी की एनर्जी आती है, मैं तो बोलूँगी, लेकिन आप अपना देखो कि आप हो या नहीं इस जर्नी में। तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी या सोलमेट जर्नी में हो तो बेशक आपको अपने ऊपर फोकस करना ही करना है और फिर आपकी डिवाइन टाइमिंग पर काम हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। तो हाँ जी, मिस तो करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन कमिटमेंट से डरते हैं और थोड़ा इमोशनल होने से भी ओके, सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया था। होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, और रेजोनेट करी हो तो ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा चैनल, ताकि मैं और सारी वीडियो लेकर आऊँ आपके लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू। हे गाइस, तो जिन्होंने ये पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, ये वाइट पर्ल इयररिंग, तो देख लेते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपको याद करते हैं या नहीं करते हैं। ये गाइडेंस है आपके लिए, लास्ट में देखेंगे, ठीक है। ओके गाइस,
द टॉवर का कार्ड है, तो टॉवर मूवमेंट आया है आप दोनों के बीच में। द फूल, द डेविल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। वेरी नाइस। अब मुझे समझ आ रहा है ये टॉवर क्यों है यहाँ पर। ओके, सबसे पहली बात तो ये कि आई थिंक आप लोग जब मिले होंगे तो काफ़ी जल्दी आप लोग क्लोज हो गए होंगे। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था उस वक्त जबकि आप मिले। आप लोगों को पता भी नहीं था कि इतनी जल्दी आप लोग इतना पास हो जाओगे, ठीक है। एक तरीके से मुश्किल से 1-2 महीना लगा होगा आपके मिलने के बाद। आप लोग इतना क्लोज हो गए होंगे कि आपको ये लगता ही नहीं होगा कि आप लोग अभी अभी मिले हो, राइट। यहाँ पर मैं वही देख पा रही हूँ। ये जो आपके पार्टनर हैं या जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, फायर साइन हो सकते हैं, एयर साइन हो सकते हैं, वाटर साइन हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फायर साइन है लेकिन एयर साइन भी मुझे लग रहा है, क्योंकि ये जो कार्ड है ना ये है तो फायर साइन के लिए, लेकिन इसकी एनर्जी रेजोनेट कर जाती है जो एयर साइन के लोग हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ठीक है। मैं उस तरीके से नहीं बता रही कि बुक्स में क्या लिखा है, मैं बता रही हूँ मैं क्योंकि रीडिंग करती हूँ उस तरह से। स्पेशली ये कार्ड जो है उनके लिए आता है, जैसे एयर साइन में लिब्रा हैं उनके लिए, और समटाइम्स टॉरस, ठीक है, उनकी भी कुछ एनर्जी रेजोनेट कर जाती है। अगर ये आपके पर्सन एयर साइन हैं तो उनके बर्थ चार्ट में ज़रूर फायर होगा, या फायर साइन है तो एयर साइन का कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि आपके बारे में सोचते हैं या नहीं सोचते हैं, याद करते हैं या नहीं। तो गाइस बहुत ज़्यादा आपको सोचते हैं, हर वक्त सोचते रहते हैं। यहाँ पर अगर इस तरीके की रीडिंग में अगर डेविल का कार्ड आ जाए तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। ओके, ये मैं आपको बताऊँ आज। ये हर वक्त आपके बारे में सोचते हैं। इनका एक भी पल ऐसा नहीं होता जब आप इनके मन में, आप इनके दिल में, दिमाग में नहीं होते हैं। ये कुछ भी करें, ये अपना काम कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये आपको, ये याद क्या कर रहे हैं ये आपको भूलते ही नहीं हैं, बस ये समझ लो। और बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन है। ये बहुत, इनको ये लगता है कि आप बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छे हो, ठीक है ना। आपकी अगर फ़ोटोज़ है ना इनके पास तो इनकी नज़र हटती ही नहीं होगी, हर वक्त ही आपको देखते रहते होंगे। और मैं बताऊं कि इन्हें जैसे आपकी इनको एडिक्शन हो गया है आपको लेकर, आपको देखना, आपको सुनना, ठीक है। हाँ, ये तो है कि मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बातें हो रही होंगी। हो सकता है किसी थर्ड पार्टी की वजह से, स्पेशली फैमिली की वजह से आप लोगों की बात बंद हो गई हो, इतना ज़्यादा बातचीत ना हो रही हो, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी मैं देख पा रही हूँ कि ये बंदा या बंदी जो भी है ये रह नहीं सकते आपके बगैर ज़्यादा दिन, और ये आपसे बात करना चाहते हैं और बहुत जल्द बात करेंगे, बहुत ही जल्दी। कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है अगले 7 से 8 दिनों में ही इनका मैसेज आपके पास आ जाए, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर लग रहा है कि हो सकता है सितंबर में आपके पास आएँ, लेकिन फिर ये चले जाएंगे, क्योंकि शायद इनका इन एंड आउट होता भी होगा। आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है। इन एंड आउट ये होते भी रहते हैं, लेकिन मार्च तक चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मार्च में जब ये आपके पास वापस आएंगे फिर ये नहीं जाएंगे। हो सकता है ये आपको शादी के लिए भी बोले, ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ मुझे लग रही हैं। और ये इस बार जब आएंगे ना, मैं आपको मंथ भी बता रही हूँ, मार्च या अप्रैल, रामनवमी के वक्त, जब भी हो रामनवमी, मुझे सुनाई दिया तो मैंने बोला उस वक्त ये आएंगे अचानक से, और फिर ये नहीं जाएंगे। फिर ये आपको लेकर ही जाएंगे, ठीक है ना। तो बहुत बहुत सारी बातें करने का इनको शौक़ है, लेकिन हर किसी से नहीं करते। जब आप लोग साथ साथ होगे, जब अच्छा खासा सब कुछ चल रहा होगा आप दोनों के बीच में, मैं कहूँगी कि फ्रेंडशिप ही मैं कहूँगी। शायद आपने खुलकर ना कहा हो, क्योंकि पहले जो पहला पायल था उसमें भी कुछ ऐसा ही था कि कन्फेस नहीं किया। यहाँ पर भी है, सभी को के लिए नहीं है क्योंकि जनरल रीडिंग है, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि फूल का कार्ड है यहाँ पर, तो सभी के लिए तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ,
50% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कन्फेस नहीं किया है और फिर अलग भी हो गए, अलग होने से तकलीफ़ भी हुई और फिर इनका इन एंड आउट भी होता रहा। तो इस बार भी होगा, मुझे लग रहा है सितंबर या अक्टूबर में ये आएंगे, फिर चले जाएंगे और फिर मार्च में आएंगे, ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सवाल का जवाब यही है कि यस, बहुत ज़्यादा ये आपके बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा आपको ये बहुत कुछ सोचते हैं गाइस ठीक है। तो प्यार तो करते ही हैं और बहुत रोमांटिक हैं ओके, सो चलिए आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ। तो आपका ये है गाइडेंस, बी द लाइट। ओके गाइस, आई जस्ट लव दीज कार्ड्स। ये इतने मतलब ऐसा ये गाइडेंस देंगे ना, इतना एक्यूरेट होता है, जैसी सिचुएशन चल रही है उसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल वही एग्जैक्टली वही कार्ड आ जाता है मुझे सच में ये कार्ड्स बहुत अच्छे लगे, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आते हैं ओके। तो यहाँ पर ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि शायद आपकी एनर्जी लो होती रहती है। ओके, तो आपको थोड़ा इन सारी चीज़ों से दूर रहना है। हो सकता है इनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही हो, 1 साल हो गया हो कुछ लोगों के लिए। तो मे बी आपकी इंट्यूशन ये कहती है कि हाँ, ये बंदा या बंदी आपको प्यार करते हैं, आपके पास लौट कर आएंगे, लेकिन जब आप सामने देखते हो तो चीज़ें कुछ और होती हैं। ओके, सामने से आपको लगता है कि अरे कुछ नहीं है, ये तो खुद मैंने ही एक कहानी बना कर रखी है और वैसे कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जो आपके एंजल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अपनी एनर्जी को आपकी लो एंड हाई होती रहती है, ये गलत है आपके लिए, ठीक है। अच्छा सोचो और अच्छा होगा। ऑलराइट, तो ये है गाइडेंस आपके लिए। आप लोग चाहें तो आप लोग भी ये कार्ड्स ले सकते हैं, बहुत ही प्यारे हैं और आप इनको पढ़िएगा, ठीक है। सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया था। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया था, पाइल नंबर 3, ये ईयररिंग, रेड एंड वाइट ईयररिंग, तो देख लेते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपको याद करते हैं या नहीं। ये गाइडेंस है आपके लिए, लास्ट में देखूंगी मैं और उससे पहले देखूंगी ये कार्ड्स। लेट्स सी क्या आता है। ओके गाइस, देखते हैं क्या कार्ड्स हैं यहाँ पर। 4 ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, टेम्परेंस, यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो सबसे पहली बात तो गाइस जो आपके जिनके बारे में आप सोच रहे हो, वाटर साइन हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, एयर साइन मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, फायर साइन भी हो सकते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे वर्गो लग रहा है। ओके, आपकी हो साइन या उनकी हो, जेमिनी भी हो सकते हैं, ठीक है। ओके गाइस, तो अगर मैं बात करूं कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपके बारे में सोचते हैं, आपको याद करते हैं या नहीं, तो गाइस करते तो हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि अपने कैरियर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। आपके बारे में सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सोचते, याद करते हैं आपको, लेकिन ऐसा नहीं कि हर वक्त याद करते हैं बेशक, लेकिन अपने कैरियर के बारे में भी उतना ही सोचते हैं, ठीक है। अपने कैरियर पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और आई थिंक इनको कई सारे लोग मिलते हैं जहाँ पर ये काम करते हैं, वहाँ जिनसे हर दिन इन्हें लड़ना झगड़ना या बहुत ज़्यादा हो सकता है कंपटीशन हो, तो उन सारी चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि डिस्टर्ब बने रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ सोचते हैं। ओके, क्योंकि इनकी लाइफ जो है ना घिरी हुई है कई सारे लोगों से, कई सारी चीज़ों से। तो और गाइस मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि हो सकता है आपका जब आप लोग साथ थे तो काफ़ी झगड़ा हुआ हो या होता रहता हो, तो वो सारी चीज़ें भी इनको बहुत ज़्यादा याद आती हैं। हैप्पी मोमेंट्स से ज़्यादा ये सारी चीज़ें इनको याद आती हैं, जो कि मैं देख पा रही हूँ। इनको हील होने की ज़रूरत है गाइस। सामने से ये देखने में काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगते होंगे, जैसे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसा सब कुछ, लेकिन नहीं है, अंदर से बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं
और हर वक्त काम करते रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा वर्कोहॉलिक। और इनका काम करने का जो वजह है वो ये है कि ये चीज़ों को भुलाना चाहते हैं। जब भी इनको टाइम मिलता है, जबकि ये सोने जा रहे होते हैं या आराम करने का समय होता है ना, उस वक्त इनको वो चीज़ें याद आती हैं जो आप दोनों के बीच में अच्छी नहीं रहीं। झगड़ा हुआ हो या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो या फैमिली की वजह से कुछ इश्यूज़ रहे हों या ईगो क्लैशेस रहे हों, जो भी हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ उनको ज़्यादा याद आती हैं, ना कि वो सारी चीज़ें जो अच्छी हुई हैं आपके बीच में। जो आपके हैप्पी मोमेंट्स हैं वो इतने याद नहीं आते, ये सारी चीज़ें याद आती हैं कि झगड़ा हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। ठीक है, तो वो मैं देख पा रही हूँ। और इसीलिए ये लगातार काम करते रहते हैं कि इनको कोई कुछ भी याद ना आए, कोई भी चीज़, और ये उसमें हर वक्त डूबे रहें। ओके, सो हाँ जी, यही है आपके लिए। तो बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर एस ऑफ पेनिकल्स। तो यही बता रही है एनर्जी कि बहुत ज़्यादा इनको अर्न करने का शौक़ है, नेम एंड फेम इनको मिले, लोग इनकी रिस्पेक्ट करें, ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में चलती रहती है। हो सकता है इनका कैरियर ही वजह रहा हो जिसकी वजह से आप लोग अलग हुए, नहीं भी। तो हाँ, मिस तो करते हैं आपको, लेकिन वही बातें मैंने आपको बता दिया कि वो चीज़ें ज़्यादा याद आती हैं इनको, जबकि आपका झगड़ा हुआ और ये सब। ओके, चलिए आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं क्या। ओके, तो यहाँ पर ये जो कार्ड है ये बताता है कि अगर आप चाहते हो कि आप दोनों का वापस से यूनियन हो जाए, सब कुछ बन जाए जैसे पहले बना हुआ था, तो आपको अच्छी खासी प्लानिंग करनी होगी और उस पर फोकस करना होगा। क्योंकि ये जो पर्सन है ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग है अंदर से। अगर आप ये सोचो कि अगर आप दोनों का झगड़ा हुआ है और आप सोचो कि धीरे से चीज़ें अपने आप वक्त के साथ ठीक हो जाएंगी, तो नहीं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है अंदर से और ज़िद्दी भी है। अगर इसने आपसे बात नहीं करनी है तो ये नहीं करेगा। तो अगर आप चाहते हो कि वापस से सब कुछ अच्छा हो जाए, तो आपको बहुत ही सावधानी से पूरी प्लानिंग करनी होगी और उसके बाद उस पर काम करना होगा, तभी कुछ पॉसिबल है, अदरवाइज तो नहीं। ओके गाइस, यस, ऐसा नहीं है कि आपको प्यार नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर चैरियट का कार्ड है और ये 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो ये एक ऐसा पर्सन है कि जब अगर ये कमिटमेंट देता है तो पूरी तरीके से उस पर काम करता है। लेकिन एक आदत और है कि किस चीज़ को ये प्रायोरिटी दे, इसके साथ ये है। और साथ ही साथ इसको ये है कि लाइफ में बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस बनाने के लिए अगर इसको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ी तो ये छोड़ भी देगा। इस तरीके का बंदा या बंदी है। ओके, तो ये है इसके साथ में। चलिए, जो भी है, तो ये थी आपकी रीडिंग। जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया था, आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, रेजोनेट करी हो तो बताइएगा ज़रूर, और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा चैनल। मैं फिर से ऐसी ही वीडियोस लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।